नमस्ते बच्चों, हम मैथिली शरण गुप्त की कविता मनुष्यता पढ़ रहे थे। उसी के आगे वाला जो कविता जो है आगे की अंतरे हैं उनको हम पढ़ेंगे। सुधार्थ रतिदेव ने दिया करस्त थाल भी, कि जो रतिदेव है कामदेव, उसने भूखे व्यक्ति को अपने हाथ से पकड़ा हुआ थाल भी दे दिया। और उसी तरह दधीच ने दिया परमार्थ अस्थि जाल भी। जो ऋषि दधीच थे उन्होंने इंद्र को अपनी हड्डियों का दान भी दे दिया था राक्षस का वध करने के लिए। उसी नर क्षितिज ने सोमवास भी दान दिया, और उसी नर जो थे राजा उन्होंने अपने मांस का दान भी दे दिया था। सहर्ष वीर कर्ण ने, जो कर्ण थे उन्होंने भी अपने शरीर का दान भी दे दिया था। अपने जो कर्ण उनके जो थे उनके कुंडल, उनको दान उन्होंने दे दिया था। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। जो अनादि से चला आ रहा है जीव, हम मरते हैं फिर पैदा होते हैं, तो ये जो देह है वो अनित्य है, ये अमर नहीं है। इसलिए मनुष्य को इस मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। वशीकृत सदैव बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रभा में वहा। विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे। जो वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मानव की सहानुभूति की भावना होनी चाहिए। सहानुभूति चाहिए कि संवेदनाएं आज सबसे बड़ी कमी हो गई है। हम सब इंसानों में हम संवेदनहीन हो गए हैं। हमारी संवेदनाएं मरने लगी है, मर गई है। तो बहुत आवश्यक है कि हम हमारी संवेदनाओं को, हमारी सहानुभूति को हम जगाएं, और वही महान व्यक्ति बनता है, वही मानवता की महान संपदा है। वशीकृता सदैव है बनी हुई वही मई। इस धरती पर जो भी अमानवीय आचरण, जो भी क्रूरता हुई, वो सब क्यों हुई? क्योंकि बुद्ध का दया प्रभाव में बहा। जिस तरह बुद्ध ने दया का प्रभाव बहाया, वैसा ही अगर हम सब मानवता से परिपूर्ण हो जाएं, तो इस धरती पर कभी भी अमानवीय आचरण, कभी भी हिंसा, क्रूरता इनके ऊपर नहीं होगा। लेकिन महात्मा बुद्ध के द्वारा दी गई दया, करुणा भी उस क्रूरता के आगे, उस हिंसा के आगे बह गई है। हम महात्मा बुद्ध के विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। हम उनके सिद्धांतों को हमने स्वीकार किया और हम विनम्र होकर उनके सामने झुके रहे। लेकिन विनीत लोग वर्ग क्या न सामने झुका रहा। क्या हम विनीत होकर उस बुद्ध के सामने नहीं झुक सकते थे? लेकिन फिर भी हमने हिंसा की और हम उस भलाई के काम में नहीं लगे जो मनुष्य के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन कवि गुप्त कहते हैं कि वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, जिए, उसके ऊपर दया, करुणा, सहानुभूति रखे। आगे वाला अंतरा पढ़िए। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े। परास्पर लंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो नयों की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। हमारे गाँवों में एक कहावत चलती है, वो आज भी चलती है, कि आज तुम्हें काम पड़ा है कल हमें पड़ेगा। इसलिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे के सुख दुख की परवाह हमें करनी चाहिए। गाँव में आज भी पड़ोसी को पड़ोसी से मतलब होता है, शहरों में वो मतलब नहीं रह गया है। इसलिए गाँव में आज भी हम संवेदनाएं जिंदा है, उसकी उम्मीद हम कर सकते हैं, लेकिन शहरों में आज वो संवेदनाएं मर गई है। असीम अंतरिक्ष में अनेक से अनेक देवता मौजूद है और सब एक दूसरे के सामने अपनी भुजाएं बढ़ा रहे हैं। एक तरह से हम ये कहें कि मिलजुल कर रहने का भाव और एक दूसरे के ऊपर सहयोग, परस्पर अवलंबन से उठो बढ़ो सभी। एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करके वो इस सृष्टि का काम बढ़ा रहे हैं।
और क्या कर रहे हैं, हमें भी उसी तरह एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। और हम इस अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक अपवित्र हो जाते हैं हम, अपवित्र ना हो, अपंक हो बिल्कुल, तो कीचड़ से रहित निर्मल हो जाए, हमारे ऊपर कोई लांछन कोई दोष ना हो, इस धरती में हम निर्मल होकर आगे बढ़े। तो कवि हमें संदेश देना चाहता है कि हम रहो न यूँ कि एक से काम न और का सरे। ऐसे मत रहो कि मुझे तुमसे कोई काम नहीं पड़ेगा या मुझे तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एक दूसरे को काम करना भी है, एक दूसरे का साथ देना है, परस्पर सहयोग करना है। और वही मनुष्य श्रेष्ठ है जो एक दूसरे के काम आता है, जो सद्भाव, सहयोग, सहानुभूति, मानवता, करुणा, प्रेम, दया, सौहार्द के साथ रहता है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है कि जो मनुष्य मात्र है, जो मनुष्य है वो चाहे गरीब है, अमीर है, काला है, गोरा है, कौन सी जात का है, कौन सी धर्म का है, ये सब बातें भूल कर हम सिर्फ एक बात रखें कि मनुष्य मात्र बंधु है, कि वो मनुष्य है, वो मानव है और यही उसके लिए सबसे बड़ा धर्म है। यही विवेक हमें हर वक्त जागृत रहे तो हम कभी भी किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। पुराणों में भी ये कहा गया कि हमारे स्वयंभू पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाला परमात्मा वो सबके लिए एक है। वो ईश्वर हम सब के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए वो एक ईश्वर है। जब वो एक है तो फिर हम अलग कैसे हो सकते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं, फलानुसार कर्म के अवश्य ब्रह्म भेद है, कि फल के अनुसार कर्म या कर्म के अनुसार फल। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। और ये सिर्फ हमारे कर्मों का विभेद है कि हमारा जो जीवन है वो अलग अलग प्रकार का है, अलग अलग तरीके से हम जीते हैं, रहते हैं। तो कवि कहते हैं कि ये हमारे सब कर्म के अनुसार हमें उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन परंतु अंतरेक्य में प्रमाणभूत वेद है। हमारे वेद पुराण ये सब ये कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य का भाई है, उसे एक दूसरे को मिलकर उसकी व्यथा दूर करने से ही मानवता का हित हो सकता है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। ये अनर्थ है, अन्याय है कि एक मानव दूसरे मानव की दुख को कम न करे, करना ही चाहिए। तो मनुष्य तो वही है जो एक मनुष्य के लिए, भलाई के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दे। और सच्चा व्यक्ति, सच्चा मानव भी वही है जो कि दूसरे मानव को समझे, उसके अनुसार, उसके सुख दुख के अनुसार वो अपना भी हित समझे और उसका भी हित समझे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ, बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है जो कि मनुष्य के लिए मरे। हम सब एक है। कवि सबको संबोधित करता हुआ कहता है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, तुम्हें जो मार्ग तुमने अपना लिया है जीवन में, तो आने वाले विपत्तियों विघ्नों को ढकेलते हुए तुम आगे बढ़ो। तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होता चला जाएगा। घटे न हेल मेल हो, बड़े न भिन्नता कभी। तुम्हारा हेल मेल, मिलाप, सहयोग, एक दूसरे के प्रति सहायक बने, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रहे, एक दूसरे के प्रति तुम आगे से आगे बढ़ते रहो। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। और तुम क्या करो, तुम्हारे जो तुम सब, हम सब मानव एक ही पथ के राही हैं, एक ही पथ के चलने वाले हैं। सभी को अपने अपने पथ पर चलते हुए सावधान रहना चाहिए कि हम किसी और के पथ का अतिक्रमण ना कर लें। हम में इतनी मानवता होनी चाहिए। तभी समर्थ भाव है कि ताड़ता हुए तरे। समर्थता उसी में है कि हम दूसरे का उद्धार करते हुए आगे बढ़े, ना कि हम उसको नीचे रोंदते हुए आगे बढ़े। और हो आज यही रहा है कि व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ने के लिए
दूसरे का कितना भी अहित हो उसके बारे में वो नहीं सोचता, और स्वयं का थोड़ा सा फ़ायदा हो और किसी का बड़ा अहित हो तो भी वो उस काम को करने से झिझकता नहीं है। तो ये कविता आज के संदर्भ में बहुत ही प्रासंगिक है कि हमें कम से कम उतना तो मान ही लेना चाहिए कि हम किसी और का भला ना करें, खुद का भला और दूसरे का बुरा तो कम से कम हम नहीं करें। तो ये गांधीवादी विचारधारा है। गांधीवाद मनुष्य के लिए हमेशा मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। तो ये मानवता की, मनुष्यता की बात करते हैं कवि, और कहते हैं कि किस तरह से एक मानव को दूसरे मानव के लिए तैयार रहना चाहिए, किस तरह हमें मनुष्यता की रक्षा करनी चाहिए और मानव को मानव के हित के लिए काम करने चाहिए। धन्यवाद।